इस वीडियो में हम सौरमंडल से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो आपके CGPSC, CG व्यापम या छत्तीसगढ़ में जो भी न्यू वैकेंसी आएगा उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो बनाया जा रहा है। यह आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम भूगोल से संबंधित वीडियो बनाए थे। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है या कोई भी नया वैकेंसी से संबंधित कोई जानकारियाँ आती है तो वह तुरंत आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के जरिए आपको तुरंत प्राप्त होगा। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं इस वीडियो में सौरमंडल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पहला, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ए गैलीलियो, बी J.L. बेयर्ड, सी कोपरनिकस, डी केपलर। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है सी कोपरनिकस। प्रश्न दूसरा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, डी पुच्छल तारा। प्रश्न 2 का उत्तर है ए ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? ग्रह। प्रश्न तीसरा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी सौर तारा। प्रश्न तीसरा का उत्तर है बी उपग्रह। जैसे हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा को बोलते हैं उपग्रह, हमारी प्राकृतिक उपग्रह है। सैटेलाइट को भी उपग्रह बोला जाता है, वो भी हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा को बोला जाता है। प्रश्न चौथा, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ए न्यूटन, बी केपलर, सी कोपरनिकस, डी गैलीलियो। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर है बी केपलर। प्रश्न 5, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। प्रश्न 5 का उत्तर है ए 8। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका सही उत्तर है ए 8। पहले 9 था। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संगठन ने प्लूटो को ग्रहों के समूह से हटा दिया। ठीक है, तो इसलिए अब टोटल 8 ग्रह है, याद रखिएगा। प्रश्न 6, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बी बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, सी बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, डी बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। कौन सा क्रम सही है सूर्य से बढ़ते हुए क्रम के अनुसार? इसका सही उत्तर है ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। प्रश्न 7, पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ए मंगल शुक्र बुध पृथ्वी बृहस्पति, बी शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, सी शुक्र बुध मंगल बृहस्पति,
डी मंगल शुक्र बृहस्पति बुध। ए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि पहले मंगल आ जा रहा है। अच्छा ए ठीक है। बी ऐसे एलिमिनेट हो जा रहा है क्योंकि शुक्र जो है वो पृथ्वी के पहले आया रहता है। वैसे ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। प्रश्न डी मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 8 आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। ए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। बी बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल। आठ का सही उत्तर है ए। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल एवं बुध। याद रखिए क्रम। प्रश्न 9 निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह, डी निहारिका। प्रश्न 9 का उत्तर है डी निहारिका। ऐसा हम सुने नहीं हमारे सौरमंडल में। इसका सही उत्तर है डी निहारिका। प्रश्न 10 सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग ए नियत रहता है, बी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, सी अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, डी कुछ नहीं कहा जा सकता। 10 का उत्तर है बी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। इसका सही उत्तर है बी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। प्रश्न 11 अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ए 87, बी 88, सी 89, डी 90। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 11 का सही उत्तर है सी 89। प्रश्न 12 निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। प्रश्न 12 का उत्तर है डी मंगल। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पे है? मंगल पे। प्रश्न 13 पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। 13 का सही उत्तर है बी 4। प्रश्न 14 निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। प्रश्न 14 का उत्तर है डी शनि। निम्नलिखित में से कौन से पार्थिव ग्रह नहीं है? डी शनि।
प्रश्न 15, बाहरी ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? A 6, B 5, C 4, D 3। प्रश्न 15 का उत्तर है C 4। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। A शनि, B अरुण, C वरुण, D मंगल। प्रश्न 16 का उत्तर है D मंगल। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? A बुध और शुक्र, B पृथ्वी और शुक्र, C अरुण और वरुण, D शुक्र और वरुण अरुण। प्रश्न 17 का उत्तर है D शुक्र और अरुण। शेष ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, मगर ये है दक्षिणावर्त घूमते हैं। प्रश्न 18, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? A सूर्य, B पृथ्वी को, C बृहस्पति को, D शनि को। प्रश्न 18, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्रश्न 18 का उत्तर है A सूर्य को कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता। प्रश्न 19, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है A धूमकेतु, B उल्का, C लुब्धक, D अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, इसका सही उत्तर है C लुब्धक। प्रश्न 20, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? A न्यूटन, B डाल्टन, C कोपरनिकस, D आइंस्टीन। 20 का सही उत्तर है C कोपरनिकस। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? A सूर्य, B मंगल, C शुक्र, D शनि। प्रश्न 21 का उत्तर है A सूर्य। प्रश्न 22, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? A ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, B हीलियम और ऑक्सीजन, C हीलियम और नाइट्रोजन, D हाइड्रोजन और हीलियम। 22 का सही उत्तर है D हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम। प्रश्न 23, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? A समताप मंडल, B प्रकाश मंडल, C वनमंडल, D स्थल मंडल। प्रश्न 23 का उत्तर है B प्रकाश मंडल। प्रश्न 24, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? A अधोमंडल, B प्रकाश मंडल, C वनमंडल, D समताप मंडल। 24 का सही उत्तर है C वनमंडल। प्रश्न 25, सूर्य सदा पूर्व में निकलता है क्योंकि A पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, B पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, C यह पूर्व में स्थित है, D इनमें से कोई नहीं। 25 का सही उत्तर है A पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य सदा पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। प्रश्न 26, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? A 21 मार्च, B 23 सितंबर, C 21 जून, D 22 जून। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका सही उत्तर है 26 का C 21 जून।
प्रश्न 27, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए उपसौर, बी अपसौर, सी अपोजी, डी पेरिजी। प्रश्न 27 का उत्तर है बी अपसौर। प्रश्न 28, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए अपसौर, उपसौर, बी अपसौर, सी अपोजी, डी पेरिजी। प्रश्न 28 का उत्तर है ए उपसौर। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ए पृथ्वी तथा सूर्य, बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, सी पृथ्वी तथा सूर्य, डी प्लूटो तथा सूर्य। प्रश्न 29 का उत्तर है ए पृथ्वी तथा सूर्य। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? 29 का सही उत्तर है ए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ए पृथ्वी तथा सूर्य। प्रश्न 30, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ए सांध्य प्रकाश, बी उदयीमान सूर्य, सी बहुत चमकदार चंद्रमा, डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। प्रश्न 30 का सही उत्तर है डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। प्रश्न 31, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, सी आर्कटिक क्षेत्र में, डी जापान से पूर्व के क्षेत्र में। प्रश्न 31 का उत्तर है सी आर्कटिक क्षेत्र में। प्रश्न 32, सूर्य में काला धब्बा क्या है? ए सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, बी दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, सी धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, डी इनमें से कोई नहीं। 32 का सही उत्तर है सी धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। प्रश्न 33, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ए 71%, बी 61%, सी 75%, डी 54%। 33 का सही उत्तर है ए 71% सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ए चंद्रमा, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी सूर्य। 34 का सही उत्तर है डी सूर्य एक तारा है। प्रश्न 35, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ए 800 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 600 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न 35 का उत्तर है सी
6000 डिग्री सेंटीग्रेड सौर पृष्ठ पर तापमान होता है। प्रश्न 36, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन, डी ऑक्सीजन। प्रश्न 36 का उत्तर है ये हीलियम। प्रश्न 37, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ए 8.3, बी 7.3, सी 9.4, डी 10। बताइए कितना समय लेता है सूर्य से प्रकाश धरती तक पहुंचने में? सैंतीस का सही उत्तर है ए 8.3 सेकंड, 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी मंगल। प्रश्न 38, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह है? इसका सही उत्तर है ए बुध। याद रखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इसका क्रम है। प्रश्न 39, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ए 300, बी 56, सी 36, डी 88। 39 का सही उत्तर है डी 88। प्रश्न 39 का सही उत्तर है डी 88। प्रश्न 40, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शनि। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? 40 का सही उत्तर है बी बुध। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ए मंगल तथा शुक्र, बी बुध तथा शुक्र, सी मंगल तथा बुध, डी वरुण तथा प्लूटो। 41 का सही उत्तर है बी बुध तथा शुक्र। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। प्रश्न 42 का सही उत्तर है ए बुध, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है इसलिए कम समय लेता है। जो ग्रह सूर्य से जितनी दूर में होगा वह उतना ही समय लगेगा सूर्य की चक्कर लगाने में। प्रश्न 43, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? ए बुध, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी शनि। 43 का उत्तर है ए बुध। जैसा ऊपर में सबसे नज़दीक है इसलिए सबसे तेज गति से भी और सबसे जल्दी चक्कर लगाता है। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। 44 का सही उत्तर है ए बुध। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ए पृथ्वी, बी बुध, सी प्लूटो, डी शनि। 45 का सही उत्तर है बी बुध। प्रश्न
46 चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी वरुण। 46 का उत्तर है ए बुध। प्रश्न 47 सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी यम। प्रश्न 47 का उत्तर है सी शुक्र। प्रश्न 48 निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। प्रश्न 48 का उत्तर है बी शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। प्रश्न 49 किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी बुध। 49 का सही उत्तर है बी शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह है। ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र, डी बुध। 50 का सही उत्तर है सी शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। याद रखिए पृथ्वी का बहन भी इसी को माना जाता है, शाम का तारा भी शुक्र को बोला जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को बोला जाता है। प्रश्न 51 सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? ए बुध तथा शुक्र, बी शुक्र तथा बुध, सी बुध तथा मंगल, डी बुध तथा बृहस्पति। 51 का सही उत्तर है ए बुध तथा शुक्र। प्रश्न 52 यूरोपीय वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बुध। 52 का सही उत्तर है ए शुक्र का। प्रश्न 53 सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी पृथ्वी। 53 का सही उत्तर है सी शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है सी शुक्र। प्रश्न 54 पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी बृहस्पति। 54 का सही उत्तर है ए शुक्र। प्रश्न 55 निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। 55 का सही उत्तर है बी शुक्र को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 56 निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। प्रश्न 56 का सही उत्तर है बी
शुक्र को। प्रश्न 57, सुपरनोवा है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, सी एक पुच्छल तारा, डी एक मृतप्राय तारा। प्रश्न 57 का सही उत्तर है डी, एक मृतप्राय तारा। प्रश्न 58, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट पियरी, बी एमंडसेन, सी तस्मान, डी जॉन केवार्ड। प्रश्न 58 का सही उत्तर है ए रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी। प्रश्न 59, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ए मैकलन, बी अमेरिगो वेस्पुची, सी पियरी, डी एमंडसेन। प्रश्न 59 का सही उत्तर है डी एमंडसेन। प्रश्न 60, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? ए प्रेक्सिमा सेंटोरी, बी चंद्रमा, सी शुक्र, डी सूर्य। प्रश्न 60 का सही उत्तर है बी चंद्रमा। प्रश्न 61, पृथ्वी प्रश्न 61, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? ए चतुष्फलक से, बी नारंगी से, सी विषुवत रेखा से, डी लद्वक्ष गुलाब से। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? 61 का सही उत्तर है डी लद्वक्ष गुलाब से। प्रश्न 62, पृथ्वी सूर्य से परितः अपनी अक्ष में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? ए 5 डिग्री प्रतिदिन, बी 2 डिग्री प्रतिदिन, सी 1 डिग्री प्रतिदिन, डी 3 डिग्री प्रतिदिन। प्रश्न 62 का सही उत्तर है सी 1 डिग्री प्रतिदिन। प्रश्न 63, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल ए वर्ष भर एक समान रहती है, बी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, सी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, डी न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती है। प्रश्न 63 का सही उत्तर है बी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। प्रश्न 64, पृथ्वी के भ्रमण की गति है? ए 27 किलोमीटर पर मीटर, बी 31 किलोमीटर पर मीटर, सी 25 किलोमीटर पर मीटर, डी 39.5 किलोमीटर पर मीटर। 64 का सही उत्तर है ए 27 किलोमीटर पर मीटर। प्रश्न 65, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग ए 2500 किलोमीटर, बी 20,000 किलोमीटर, सी 12,800 किलोमीटर, डी 6400 किलोमीटर। प्रश्न 65 का उत्तर है सी 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर।
प्रश्न 66। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ए मार्च, बी जुलाई, सी सितंबर, डी जनवरी। 66 का सही उत्तर है बी जुलाई। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? 66 का सही उत्तर है बी जुलाई। प्रश्न 67। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ए जून, बी जनवरी, सी सितंबर, डी मार्च। 67 का सही उत्तर है बी जनवरी। प्रश्न 68। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? ए पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, बी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। प्रश्न 68 का सही उत्तर है डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। प्रश्न 69। गोलाप पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। ए पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, बी पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, सी पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है, डी ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। 69 का सही उत्तर है ए पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। प्रश्न 70। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। प्रश्न 70 का उत्तर है बी पश्चिम से पूर्व। प्रश्न 70 का उत्तर है पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। प्रश्न 71। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 71 का सही उत्तर है सी पांचवा। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर वरुण, फिर पांचवें में अपना ग्रह पृथ्वी। प्रश्न 72। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? ए पृथ्वी को, बी शनि को, सी मंगल को, डी शुक्र को। 72 का सही उत्तर है ए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी स्थित है ए शुक्र एवं मंगल के मध्य, बी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, सी शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, डी बुध एवं शुक्र के मध्य। 73 का सही उत्तर है ए शुक्र एवं मंगल के मध्य पृथ्वी स्थित है। प्रश्न 74। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? ए 4 जुलाई, बी 21 मार्च, सी 23 सितंबर,
डी 3 जनवरी। चौहत्तर का सही उत्तर है डी 3 जनवरी। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? इसका सही उत्तर है डी 3 जनवरी को। प्रश्न 75, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? ए 30 जनवरी को, बी 22 दिसंबर को, सी 22 सितंबर को, डी 4 जुलाई को। प्रश्न 75 का सही उत्तर है डी 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, डी 4 जुलाई को। प्रश्न 76, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन में, बी 365.25 दिन में, सी 365.50 दिन में, डी 365.75 दिन में। प्रश्न 76 का सही उत्तर है बी 365.25 दिन में। प्रश्न 77, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? ए आर्यभट्ट, बी रोहिणी, सी चंद्रमा, डी मंगल। 77 का सही उत्तर है सी चंद्रमा। याद रखिए, आर्यभट्ट और रोहिणी कृत्रिम उपग्रह है, मतलब आर्टिफिशियल उपग्रह है जिसको मनुष्य ने बनाया है, और चंद्रमा जो है वो प्राकृतिक है, इसलिए चंद्रमा को प्राकृतिक ग्रह उपग्रह कहा जाता है। और जो सैटेलाइट जो भी होती है वो सभी कृत्रिम उपग्रह होती है। प्रश्न 78, दिन व रात होने का कारण? ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बी पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, सी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, डी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। 78 का सही उत्तर है ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन दिन व रात होने का कारण होता है। प्रश्न 74, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? ए 4.2 सेकंड, बी 42 सेकंड, सी 4.2 वर्ष, डी 42 वर्ष। 79 का सही उत्तर है सी 4.2 वर्ष। प्रश्न 80, पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ए 107.7 मिलियन किलोमीटर, बी 142.7 मिलियन किलोमीटर, सी 146.7 मिलियन किलोमीटर, डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। 80 का सही उत्तर है डी 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ए 24 घंटा, बी 23 घंटे 46 मिनट 4 सेकंड, सी 23 घंटे 30 मिनट, डी 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड।
प्रश्न 81 का उत्तर है बी। 23 घंटे 46 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करती है। प्रश्न 82 पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ए ध्रुवों पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी मकर रेखा पर, डी कर्क रेखा पर। प्रश्न 82 का उत्तर है बी। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। प्रश्न 83 इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि जब ए दिन और रात समान अवधि के होते हैं, बी रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, सी दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, डी वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। प्रश्न 83 का सही उत्तर है ए दिन और रात समान अवधि के होते हैं। प्रश्न 84 दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। ए 21 जून, बी 23 जून, सी 21 मार्च, डी 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। 84 का सही उत्तर है डी 22 दिसंबर। प्रश्न 85 भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। ए 90 डिग्री, बी 23.5 डिग्री, सी 0 डिग्री, डी 66.5 डिग्री। प्रश्न 85 का सही उत्तर है डी 66 से 1/2 या 66.5 डिग्री। प्रश्न 86 पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। ए 0, बी 1, सी 2, डी 8। 86 का सही उत्तर है बी 1, अकेला एक हमारा उपग्रह है चंद्रमा। प्रश्न 87 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ए 0 घंटे, बी 22 घंटे, सी 18 घंटे, डी 24 घंटे। प्रश्न 87 का उत्तर है डी 24 घंटे। प्रश्न 88 पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी मंगल। 88 का सही उत्तर है बी शुक्र। प्रश्न 89 दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। 89 का सही उत्तर है सी पृथ्वी। प्रश्न 90 पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। ए 23 से 1/2 डिग्री, बी 66 से 1/2 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 0 डिग्री। 90 का उत्तर है डी 90 का उत्तर है बी 66 से 1/2 डिग्री। 91 निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। ए वर्ष भर, बी 21 मार्च, सी 23 सितंबर, डी 21 मार्च तथा 23 सितंबर। प्रश्न 91 का उत्तर है डी 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है।
प्रश्न 92, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ए ध्रुव तारा, बी अल्फा सेंचुरी, सी सूर्य, डी लुब्धक। 92 का सही उत्तर है सी सूर्य। प्रश्न 93, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी पानिनी, डी कॉपरनिकस। 94 का सही उत्तर है बी गैलीलियो ने सबसे पहले प्रतिपादित किया। प्रश्न 94, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? ए उत्तरी ध्रुव पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी दक्षिणी ध्रुव पर, डी कर्क रेखा पर। प्रश्न 94 का उत्तर है बी भूमध्य रेखा पर। प्रश्न 95, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? प्रश्न 95 का उत्तर है डी काला। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? इसका उत्तर है डी काला। प्रश्न 96, पृथ्वी की परिधि है ए 35,000 किलोमीटर, बी 40,075 किलोमीटर, सी 45,000 किलोमीटर, डी 47,050 किलोमीटर। प्रश्न 96 का उत्तर है बी 40,075 किलोमीटर। प्रश्न 97, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ए 21 जून, बी 22 दिसंबर, सी 23 सितंबर, डी 21 मार्च। 97 का सही उत्तर है ए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। प्रश्न 98, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर, डी 22 दिसंबर। प्रश्न 98 का सही उत्तर है डी 22 दिसंबर। प्रश्न 99, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है? ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह, डी 12 माह। 99 का सही उत्तर है बी 6 माह। प्रश्न 100, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी पृथ्वी, डी बुध। 100 का सही आंसर है डी बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध का औसत घनत्व सबसे अधिक है। इस वीडियो में यही है 100 तक का प्रश्न। इसके अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को, सौरमंडल से संबंधित जो ये प्रश्न और जो बाकी प्रश्न बचा है। ये जो और बाकी से जो प्रश्न बच गए उसको इसके अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। यदि आप यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इसके अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पे आपको प्राप्त हो सके। इससे पहले वाले वीडियो में हम और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड कर चुके हैं, जो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ से मिल जाएगा। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।